Good morning MBA students. Let us start your subjects for the marketing specialization. और जो सब्जेक्ट टॉपिक हम लोग इस सेमेस्टर और इस क्लास में डिस्कस करेंगे दैट इज थ्योरीज ऑफ सेलिंग। एमबीए में जो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज MP01 सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट। इससे पहले क्लासेस में हमने कोशिश की थी कि हम सेलिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाए कि मार्केटिंग एक्टिविटीज से जुड़ी एक सेलिंग एक्टिविटीज होती है। सेलिंग एक्टिविटीज में पर्सनल सेलिंग और व्हाट आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सेलिंग वो हमने अब तक डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग सेल्स और रिटेल मैनेजमेंट में जो टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे दैट इज थ्योरीज ऑफ सेलिंग। थ्योरीज ऑफ सेलिंग बेसिकली एक इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप इन थ्योरीज को इजीली समझ पाएं। इसके अलावा मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि लेक्चर को पूरा समझने के लिए, टॉपिक को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन करना है। ऑडिबिलिटी इशू ना हो उसके लिए आपको ईयरफोन्स का यूज करना है। तो चलिए आप सेलिंग की जो थ्योरीज हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरीज ऑफ सेलिंग। सेलिंग इज अ की एलिमेंट ऑफ कंपनीज प्रमोशनल मिक्स। भाई किसी भी कंपनी का अगर आप प्रमोशनल मिक्स की बात करते हैं तो सेलिंग उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। कंपनी अगर रिलेटेड चीजों को प्रमोट कर रही है, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, तो प्रमोशनल मिक्स तो हमने पढ़ा है। इट इज रिलेटेड टू 7 P's भी उसमें हमने पढ़े थे, प्राइस है, प्लेस है, प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ प्रमोशन मिक्स की तो सेलिंग भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इट इज one-on-one इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड द प्रोस्पेक्ट। क्योंकि हमें पता है सेलिंग एक 1-to-1 इंटरेक्शन होता है सेल्स पर्सन और प्रोस्पेक्ट या कस्टमर या कंज्यूमर के बीच में, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही। इन द अर्ली 21st century, relationship oriented consultative style approach to personal selling, salesperson get to know prospect, find out their needs and make honest recommendation about product and service solution। अगर मैं 21st century से बात करूं तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड आजकल सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गए हैं और पहले भी होते थे इस टाइम में, जिसमें पर्सनल सेलिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। जिसमें जो सेल्स पर्सन होता था वो आपस में इंटरेक्ट करके उनको बेसिकली रिकमेंडेशन देता था कि यस यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट और दैट सर्विस। और इसके अलावा इट हेल्प्स देम टू नो अबाउट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट। भाई पर्सनल सेलिंग से क्या फायदा होता था कि भाई एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता था। इसके अलावा आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को इजीली समझ सकते थे और उनको ऑनेस्टली रिकमेंड कर सकते थे कि भाई जो चीज आप यू आर सीकिंग फॉर दैट तो वो आपको ये चीज मिल सकती है। A number of theories help sellers better understand the role they play in selling to customers। जो अलग अलग सेलिंग थ्योरीज होती हैं वो सेलर्स को हेल्प करती हैं कि द रोल दे प्ले इन सेलिंग द कस्टमर्स। ऐसा नहीं है कि सेल करने का एक ही तरीका होता है, अलग अलग थ्योरीज होती हैं जिनकी मदद से, जिनके मानने से जो सेलर है वो बेसिकली समझ सकता है कि किस तरह का रोल उन्हें प्ले करना है व्हेनेवर दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। इसलिए इन थ्योरीज को पढ़ना समझना जरूरी है। अब हम चलिए सबसे पहली थ्योरी को डिस्कस करते हैं, मैस्लोज हायरार्की। मैस्लो हायरार्की इस थ्योरी का नाम जो बेसिकली गिवन है। अब वन ऑफ द फाउंडेशनल नीड थ्योरी इन साइकोलॉजी इज मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। भाई ये तो आपने बेसिकली पहले भी रिलेटेड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, नीड हायरार्की बेस्ड थ्योरी या नीड बेस्ड थ्योरी जिसको हम कहते थे। दिस इज गिवन बाय मैस्लो। Abraham Maslow introduced his 5 levels of human needs. He indicated that people have basic 5 needs which they address in order to priority. नीड बेस्ड थ्योरी में अब्राहम मैस्लो ने बेसिकली साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताने की कोशिश की है कि हर एक ह्यूमन इंडिविजुअल की बेसिक 5 नीड्स को उसने डिवाइड कर दिया। अब वो जो 5 नीड्स हैं वो किस किस पार्ट्स में डिवाइड है। साइकोलॉजिकल नीड सबसे पहला होता है, फॉलोड बाय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल नीड होती है जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लोग सोचते हैं। साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सेफ हूँ, अगर मैं सिक्योर हूँ तो मुझे लगता है कि यस आई एम ओके, ये तो मुझे चाहिए था, नहीं तो मैं साइकोलॉजिकली कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। इसके अलावा नेक्स्ट इज सोशल बिलोंगिंग, कि भाई सोसाइटी में अपना एक ग्रुप हो, पीपल शुड बिलोंग अस, वी शुड बिलोंग टू द ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल बिलोंगिंगनेस भी एक इम्पॉर्टेंट नीड होती है।
लोगों की सेल्फ एस्टीम, वो भी एक बहुत जरूरी है कि भाई हमारा एक रुतबा हो, हमारा एक नाम हो, एक फेम हो सोसाइटी में। एक टाइम पर जाके, एज पर जाकर हमें भी लगता है कि यस वी शुड हैव अ नेम एंड फेम इन द सोसाइटी। कि फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली में अगर जो हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं या उस एज में वो लोग आ गए हैं कि यस अभी वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो बेसिकली उनकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करता है। व्हेन वी एवर वी आर चाइल्ड या फिर हम यंग होते हैं तो डिसीजंस लेने में हम इतना सोचते नहीं है या चीजों को फॉलो करने के पीछे हमारा कोई पर्टिकुलर मतलब कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। बट एक एज में जाकर लोग अपनी सेल्फ एस्टीम के बारे में, उसको मेंटेन करने के बारे में सोचते हैं। और नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये भी बहुत जरूरी होती है और ये बेसिक नीड्स में काउंट होता है कि जब ये सारी नीड्स पूरी हो जाती है तो एक ह्यूमन ये चाहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हो, मतलब तृप्ति हो, चीजों से रिलेटेड फुल सेटिस्फैक्शन मुझे मिल जाए, अदरवाइज वो एक्चुअलाइजेशन की नीड पूरी नहीं हो पाती है। तो मैस्लो नीड थ्योरी यही कहती है कि ह्यूमंस की जो नीड एंड वांट्स हैं अगर उनको कैटेगराइज करें तो 5 एलिमेंट्स में वो डिवाइड होती है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड है जो ये कहती है कि हर एक इंडिविजुअल सेफ्टी और सिक्योरिटी, कि भाई एज ए कस्टमर अगर मैं मार्केट में हूँ तो मुझे जो प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए वो सेफ हो, सिक्योर हो, नहीं तो मेरी साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। दूसरी जो मेरी नीड होती है वो होती है रिलेटेड टू सोशल बिलोंगिंग, जो सोशल बिलोंगिंग से हमें जोड़े, इस तरह की चीजें, इस तरह की सर्विसेज में हम इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई जो सोसाइटी में चल रहा है। नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस हम ऐसा नहीं लेंगे जो हमारी सेल्फ एस्टीम को सूट ना करे। इसके अलावा नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। This theory has used value in selling that salesperson get to know prospect and ask question to discover their need in a buying situation. इस थ्योरी की मदद से जो सेल्स पर्सन होते हैं उन्हें ये हेल्प मिलती है कि वो कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि भाई किस तरह के नीड एंड वांट में आप अटक रहे हैं या किस तरह की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको समझने में इस थ्योरी से सेल्स पर्सन को हेल्प मिलती है। Realizing whether people are coming from the Maslow pyramid is a part of selling emotions intelligence. इससे बेसिकली जो सेल्स पर्सन है वो इजीली रियलाइज कर सकता है कि जो मैस्लो का एक नीड बेस्ड पिरामिड है, जब हम इस थ्योरी को बताते हैं तो एक पिरामिड बनाते हैं जिसमें 5 थ्योरीज को मेंशन करते हैं, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कार बायर्स में बी मोस्ट कंसर्न विद बेसिक सर्वाइवल, सिक्योरिटी, वॉट एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंट व्हीकल, अदरवाइज कार्स और सोशल एंड सेल्फ एस्टीम रीजन। जैसे कार खरीदने के जो कस्टमर्स होते हैं तो कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि भाई सेफ हो, सिक्योर हो, वो हमें चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई जो लेटेस्ट मॉडल हो, सेल्फ एस्टीम, कि सोसाइटी में हमारा नाम हो, ऐसा नहीं कि कोई भी हमें गाड़ी ले चल जाएगी, नहीं, हमें बेसिकली अपने एस्टीम से रिलेटेड। तो यहाँ पर इस थ्योरी की मदद से जो सेल्स पर्सन है वो प्रोस्पेक्ट का ये आइडिया लगा सकता है, उन्हें रिकमेंड कर सकता है कि इस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके लिए सूटेबल है, और साथ साथ जो सेल्स पर्सन होता है उसे भी हेल्प हो जाती है कि भाई वो इजीली चीजों को समझ पा रहा है, सामने वाले कस्टमर का जो नीड बेस्ड पिरामिड है जिसके अंदर वो है उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो दिस इज द मैस्लो थ्योरी जो सेलिंग कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट इज बायर रेजोल्यूशन थ्योरी। बायर रेजोल्यूशन थ्योरी क्या कहती है बच्चों, कि बायर जो सेकंड थ्योरी है, एक्सक्यूज मी फॉर व्हाइल, बायर रेजोल्यूशन थ्योरी इज बेसिकली द सेकंड थ्योरी ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट। The buyer resolution theory, also known as the 5W, provides a simple framework of questions salesperson must address to get a prospects to buy. Buyer resolution theory basically 5Ws पे, 5 questions पे टिकी है जो basically customers के दिमाग में रहते हैं। The question is why I should buy, what I should buy, who should I buy from, what's a fair price, and when is the good time to buy। तो ये 5 तरह के क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली इस थ्योरी कॉन्सेप्ट में बताए गए हैं। जो जनरल कस्टमर या कंज्यूमर होता है वो बेसिकली कुछ भी परचेज करने से, अपने डिसीजन लेने से पहले इस चीजों को सोचता है। ऑल्सो रिलेट टू 5 कॉमन कैटेगरीज ऑफ बायर कंसर्न। भाई इसमें क्या क्या चीजें सोचना है कोई भी बायर, कि व्हाट शुड आई बाय, मुझे क्या खरीदना चाहिए, व्हाट शुड आई बाय के बाद व्हाई शुड आई बाय, मुझे क्यों खरीदना है, क्या जरूरत है मुझे उसकी।
नेक्स्ट इज हु शुड आई बाय फ्रॉम, मुझे कहाँ से ये प्रोडक्ट सर्विस लेना चाहिए। व्हाट इज द फेयर प्राइस, क्या इसका सही प्राइस है। व्हाट इज, क्या प्राइस है इसका सही। व्हेन इज द गुड टाइम टू बाय, क्या ये सही समय है। तो ये 5 क्वेश्चंस बेसिकली बायर रेजोल्यूशन थ्योरी के अंदर आते हैं। If a salesperson can effectively answer all of these questions in an optimal way for the prospect, he should be able to close a sale. अगर कोई भी सेल्स पर्सन बायर रेजोल्यूशन थ्योरी को समझ सकता है और उनके इन 5 क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में है उनके आंसर कर सकता है, तो ये श्योर है कि वो जो सेल्स पर्सन है वो सेल क्लोज करने में कामयाब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम भी अगर कहीं मार्केट में नॉर्मली भी जाते हैं तो हमारे दिमाग में भी रहता है कि कहाँ से खरीदें, कहाँ अच्छा मिल सकता है, यही खरीदें या कुछ और लें, क्या इसका प्राइस होगा, अभी लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हमारे इन सवालों के जवाब अगर कोई अच्छा सेल्स पर्सन है और हमारी थ्योरी को समझ पा रहा है तो हमसे पहले ही उसके पास हमारे बातों के जवाब होते हैं, जिससे हम सेटिस्फाई फील करते हैं और बाइंग डिसीजंस कंफर्म कर देते हैं। अगली थ्योरी क्या कहती है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग थ्योरी। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज द कॉमन स्टेप बायर गो थ्रू एंड डू टू परचेज। जब भी कोई बायर कुछ भी परचेजिंग करता है तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो चलता है। द प्रोसेस बिगिन विद नीड रिकॉग्नाइजेशन व्हिच इज थ्रू द ट्रिगर अ बायर टू कंसीडर अ पे। ये जो प्रोसेस शुरू होता है सबसे पहला एलिमेंट होता है नीड रिकॉग्नाइजेशन का। अगर बायर ने अपनी नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये मुझे चाहिए, तो मतलब आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पहला स्टेप स्टार्ट हो गया कि मैं यस मुझे इसकी आवश्यकता है, ये नीड है। When he moves to information search and development asset, उसके बाद वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन सीकिंग के लिए सेकंड स्टेप को फॉलो करेगा कि जब मेरी नीड रिकॉग्नाइज हो गई कि मुझे कुछ खाने का मन है तो दैट इज माय नीड, देन इंफॉर्मेशन सर्च कि मुझे क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड आई ऑर्डर। तो इंफॉर्मेशन सर्च आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑप्शन और क्रिटिकल क्राइटेरिया ही परचेजेस व्हाट ही बिलीव्स इज द बेस्ट। सब चीजें इवैल्यूएट करने के बाद वो डिसाइड करता है कि भाई यही चीज है जो मुझे बेसिकली लेनी चाहिए। आफ्टर इवैल्यूएटिंग और क्रिटिकल क्राइटेरिया ही परचेजेस व्हाट ही बिलीव्स इज द बेस्ट वैल्यू। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट ही असेस द वैल्यू रिलेटेड एक्सपेक्टेशन। अंडरस्टैंडिंग द सिस्टमैटिक अप्रोच टू बायर यूज, सेलर कैन हेल्प फ्रॉम द बिगिनिंग बाय सजेस्टिंग द नीड्स एंड डिजायर। During the information search, a seller need to present his solution. During and after purchase, customer service on ongoing relationship becomes a key. तो जैसा मैंने बताया कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस परचेज प्रोसेस से रिलेटेड होता है। सबसे पहले बायर अपनी नीड रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, उसको इवैल्यूएट करता है। परचेज करने के बाद जो पोस्ट परचेज वैल्यूज हैं वो हमें समझ में आती है। तो इन सब चीजों में सेलर उसको अगर इस कॉन्सेप्ट इस थ्योरी को फॉलो करता है सेलिंग थ्योरी में, तो वो नीड रिकॉग्नाइजेशन के समय से बायर के साथ जुड़ सकता है, उसको हेल्प कर सकता है उसकी नीड को रिकॉग्नाइज करने में। जब बायर इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश कर रहा है तो उसको बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा जब वो इवैल्यूएट करता है तो उसको बेस्ट प्रोस्पेक्टिव्स बता सकता है। आफ्टर परचेज कस्टमर सर्विस जो एक की फैक्टर है उसके साथ वो रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो इस ये जो थ्योरी होती है कंज्यूमर बिहेविंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्योरी, तो ये बेसिकली सेलिंग कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा काम आती है अगर सेलर इसमें इसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट थ्योरी इज जो हम नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करते हैं, डोमिनेंट बाइंग मोटिव। डोमिनेंट बाइंग मोटिव्स, the two comparison of buying motive offer insight into where a particular prospect is coming into a buying scenario, emotional versus rational buying motives। बाइंग मोटिव दो तरह के होते हैं जो बेसिकली यहाँ प्रोस्पेक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। या तो लोगों का एक इमोशनल मोटिव होता है या फिर रेशनल। इन कंपैरिजन टू परचेज इमोशनल एंड सेंटिमेंटल और रेशनल थॉट्स versus product motivation is assessment of buyer interest in a product or in buying from a given firm। देखो एक तो होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर हमें खरीदना है तो हमारा इमोशनल मोटिव है उसे खरीदने का, और एक होता है रेशनल मोटिव कि यस वी नीड इट तो वी विल परचेज इट। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि जो सेलर है वो कितना हद तक इसको समझ पा रहा है कि जो बायर मेरे पास परचेज करने आया है वो किस मोटिव से आया है, रेशनल मोटिव लेकर आया है या फिर इमोशनल मोटिव लेकर आया है। Involve the help salesperson in the organization. In general, through emotional appeal needs to carry more weight even rational buyers. While seller wants to sell quality product, they can also wants to develop a relationship
एनकरेज बायर फॉर लॉन्ग टर्म एंड पैट्रोनेज मोटिवेशन। यहाँ पर सेल्स पर्सन जो है वो इस चीज को समझ पाएगा अगर, तो वो बेसिकली इमोशनल बायर्स को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स में कन्वर्ट कर सकता है और उसके साथ साथ एक बेटर रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है। तो ये थ्योरी ये बताती है कि जो डोमिनेंट बायर मोटिव्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए एज अ सेल्स पर्सन, जिससे कि आप अपनी सेल्स को क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाओ। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ रहे होंगे कि जो थ्योरी ऑफ सेलिंग है वो कहाँ और किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 4 पर्सपेक्टिव में सेलिंग थ्योरी को डिस्कस किया है। मैस्लो नीड थ्योरी, जिसमें बेसिकली नीड्स ऑफ बायर को रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी हमने पढ़ी है वो है आपकी रेजोल्यूशन थ्योरी, जो 5 क्वेश्चंस के आंसर्स एक सेलर के पास होने चाहिए। नेक्स्ट थ्योरी हमने पढ़ी कंज्यूमर बाइंग डिसीजन को अगर सेलर समझ रहा है और उसमें इन्वॉल्व होकर उसकी हेल्प कर रहा है। और लास्ट वन इज आपका डोमिनेंट बाइंग मोटिव। तो आई होप आपको ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए, अच्छा करने के लिए सेल्स पर्सन को इन थ्योरीज को समझना भी चाहिए और इन्हें फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक ही तरह का कंज्यूमर या कस्टमर नहीं होता। अलग कॉन्सेप्ट, अलग मोटिव, अलग इंटरेस्ट से कंज्यूमर मार्केट में या कस्टमर मार्केट में मूव करते हैं। सेल पर्सन की ये जो कैपेबिलिटी है उनको समझने की, उनसे इंटरेक्ट करने की ही उनकी मदद कर सकती है सेलिंग कॉन्सेप्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए। लेक्चर में इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो इस लिंक में जुड़े हैं, आप वर्ड टू वर्ड इन थ्योरीज को फॉलो कर सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसके अलावा कहीं भी ऑडिबिलिटी इशू है तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने एंड एक्सक्यूज मी फॉर द हाइलाइटर इशू। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। थैंक यू।